जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने 2 छोटे-छोटे शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो बड़े स्वीट और इंटरेस्टिंग से है। तो ऐसे हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी शिवरात्रि से 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मेरे जो चरण स्वरूप है तुम्हारे पास, उनको फ्रेम कराओ और फिर वो मंदिर में रखो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मेरे पास भी सेम चीज़ थी। मेरे को बड़े मंदिर से चरण स्वरूप मिले थे, तो वो मैं फ्रेम करवाने के लिए सोच रही थी, बट समहाउ वो बार-बार पोस्टपोन हो रहा था। तो मैंने भी गुरुजी को के स्वरूप के नीचे उनको लगा तो रखा था, उसी पॉली बैग में जिसमें उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में दिए थे। चंदन टिक्का भी मैं उसी के ऊपर कर दिया करती थी, और वो गुरुजी के स्वरूप के बड़े वाले स्वरूप के नीचे पड़े हुए थे। तो बार-बार मैं सोचती थी फ्रेम करना दे के आऊँगी, बट समहाउ वो बार-बार पुश हो जाता था। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है, और गुरुजी के प्रॉम्प्ट को मैंने इमीडिएटली एक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं उसको फ्रेम कराने के लिए भैया को दे आई, जहाँ से मैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराती हूँ। तो मेरे पास 2 और स्वरूप थे, वो भी फ्रेम्ड नहीं थे, जिसमें वैसे वो लैमिनेटेड थे और पीछे होल्डर भी लगा था, पर एक पॉकेट स्वरूप था, तो वो भी लैमिनेटेड था। पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं वो फ्रेम करवाऊँगी, और गुरुजी को तो मालूम था ही कि मैंने फ्रेम करवाने हैं, तो बस वो मेरे लिए इंडिकेशन था। तो शुक्राना गुरुजी, जो काम हम करते ही नहीं है या करने के लिए पोस्टपोन करते हैं, वो आप बड़ा जेंटली हमें रिमाइंड करा देते हो। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। सो मैं वहाँ पे उस भैया को जब फ्रेम करने के लिए दिया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चरण स्वरूप तो क्योंकि बड़े मंदिर से मिले हैं आपको और ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके लिए तो फ्रेम हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये तो मैं आपको आज इवनिंग में ही अभी आप ले जाओ, मैं कर देता हूँ। आप बस 10-15 मिनट रुकिए, तो ये साथ-साथ ही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, वो तो उसी समय हो गया। और बाकी के 2 उसने मुझे बोला कि वो बाहर से होंगे, तो उसके लिए आपको ये 2 दिन के बाद मैं दे दूँगा। सो जय गुरुजी, मुझे एक चरण स्वरूप तो फ्रेम करा के उसी दिन मिल गए। तो अब मैं रास्ते में से जब उसको मैंने जब कलेक्ट किया, तो मन में मेरे यही आया कि घर जाके फूल वगैरह मैं ले लूँगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूँगी, क्योंकि गुरुजी के चरण स्वरूप अब प्रॉपर्ली इन द राइट अप्रोच एंड राइट वे घर पे एंटर हो रहे हैं, तो उसमें ये बनता है। हम थोड़ा-सा रास्ते में से यहाँ-वहाँ होते हुए चले, तो समहाउ घर पहुँचते-पहुँचते लेट हो गए। ना मैं फूल ले पाई और ना ही मैं फाइनली कड़ा प्रसाद बना पाई। तो बाय चांस आते हुए हमने, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, तो लड्डू लिए, मंदिर भी जाना था, तो थोड़ा-सा टाइम वहाँ ज़्यादा कंज़्यूम हो गया, और छैना मुर्गी ली थी मैंने, तो मैंने गुरुजी का स्वागत छैना मुर्गी से ही कर दिया। और फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि आज मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊँगी और 1 घंटे का सत्संग भी करूँगी, जो कि मैं अकेली ही करती हूँ। वो मैंने गुरुजी को 10:30 बजे के लिए बोला था कि गुरुजी 10:30 बजे करा दीजिएगा, पर थोड़ा-सा वो भी 5-10 मिनट लेट ही हो गया। सॉरी गुरुजी, बट शुक्राना, आपने बहुत प्यार से उस दिन मेरा सत्संग कंप्लीट कराया। अब संगत जी, ये सत्संग के दौरान की बात है। 2 बड़े ही स्वीट इंस्टेंस हुए। मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी। एकदम से मैंने खोला, मेरा फ़ोन मेरे सामने ही पड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर के टी-शर्ट में स्वरूप जो था, वो सत्संग वाले वीडियो में चल रहा था, और वो एकदम क्लियरली उनका आई कॉन्टैक्ट मेरे साथ हो रहा था, और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि वो मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, और मैंने उनको बोला कि आज आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे साथ ही बैठे हो, तो आप मुझे ज़रूर फ़ील करवाना कि आप आए हुए हो सत्संग के अंदर। ऐसा कहा मैंने, और फिर मैं चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद लेने चली गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ बैठ के पिया, खाया, और उसके थोड़ी देर के बाद सत्संग जब कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट थी, तो मैं हलवा प्रसाद लेके आई, और
उसके बाद बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैंने जैसे ही वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी, एकदम से आया शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने कहा लो जी। तो आज तक संगत जी मैंने कभी भी, जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ सत्संग, तो मैंने शुक्राना कभी नहीं बोला। मैं जनरली कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट और जैसे आरती करते हैं, आरती करके मैं निकल जाती हूँ। आई मीन कंप्लीट हो जाता है, सबको जोत दे दी और वाइंड अप हो जाता। तो उस समय मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना बोलने के लिए भी गुरु जी ने रिमाइंड कराया। तो भी मैं सोच रही थी ठीक है मैं शुक्राना बोलती हूँ, तो एकदम से वहां पे जो मेरा मोबाइल था उस पे एक वीडियो ओपन हो गया अरदास वाला। अब मैंने गुरु जी को शुक्राना बोलना शुरू किया। मैं गुरु जी को देख रही थी और शुक्राना बोल रही थी, और उसी समय मेरे मंदिर के ऊपर एक चुन्नी लटक रही है, वो चुन्नी हिलने लग गई और गुरु जी के स्वरूप के पीछे मैंने 2 बड़े मोर पंख लगाए हुए और वो मोर पंख भी हिलने लगे। तो मैंने गुरु जी को कहा क्या इसका मतलब आप आए हुए हो? और जो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए इतनी तेज तेज। मैंने कहा गुरु जी थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल मैंने आपसे बोली थी और आपने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने दिखा भी दी। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी जल्दी आप दिल की बात भी सुन लेते हो। और अगले आधे घंटे तक वो अरदास वाला वीडियो भी चलता रहा। जो 1 घंटे का सत्संग था वो कंप्लीट हुआ मेरा लगभग 2.25 घंटे में। मैं बैठी रही शुक्राना के बाद भी, वो पूरी अरदास भी चली। 32-35 मिनट्स की थी वो, और उस पूरे 35 मिनट्स के अंदर मोर पंख कंटिन्यूअसली हिलते रहे और चुन्नी भी हिलती रही। मैंने अपनी डॉटर को भी आवाज लगा के कहा जरा देखो अर्थ को एक आ रहा है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज आती नहीं है। वो हिली नहीं, बट दैट वाज अ रियल सोल स्टडिंग एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड, व्हिच इज just simply strengthening my bond with गुरुजी। So शुक्राना 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 गुरुजी, इस एहसास के लिए कि आप हो, हमेशा अंग संग हो, हमारे आसपास हो, हमारे साथ हो। और इसी तरीके से आपसे ये छोटी सी अरदास है, आप हमेशा अंग संग रहना, हमारे आसपास रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 22 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग में मैं अपने हस्बैंड अंकल का सत्संग सुनाना चाहूंगी। कल परसों की बात है, अपना 25 फरवरी की बात है। मेरे को उन्होंने कल ही अपना सपना सुनाया। उनको यही मॉर्निंग में, या कहते यही 3-3:30 बजे का टाइम था। कहते मुझे सपने में आया कि कोई पर्सन है, उसने मेरे हाथ के ऊपर कुछ लिक्विड की एक ड्रॉप फेंकी रखी और मेरा धीरे धीरे शरीर गलने लगा, हाथ भी गलने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे फोरहेड, अपने चीक्स, मास्क जो है वो गलने लगा। एक वायरस सा था वो। तो कहते कि फिर मैंने उस बंदे को अपनी इस हालत में फिर ढूंढा, उसकी मैंने खूब पिटाई की। कहते हैं तो मैं उसको पूछूं कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। कहते मैं घर आ गया तो मेरी घर आके कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, और तुम जो थी वो रोई जा रही थी कि मैं कहाँ लेके जाऊं, कैसे करूं। और फिर मैं बहुत चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे प्लीज कहीं ले चलो। तो कहते ऐसे ही फिर मेरा सपना टूट जाता है। तो फिर मैं देखता हूँ अपने आप को तो मैं ठीक ठाक होता हूँ। फिर मैं जय गुरु जी, शुक्राना जी बोल के फिर सो जाता हूँ। तो संगत जी, बड़े दिन से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड के ऊपर एक संकट आने वाला है। लेकिन मैं, जैसे तू संध्या शुक्राना करते थे संगत जी, मैं ही मानती हूँ घर में गुरुपा को। हम बेटा और ये जैसे जय गुरु जी वगैरह कर देते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे कर देते हैं। सत्संग में तो हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं जाते, बेटा कभी कभी चला जाता है। तो मैंने उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा, आपने
मैसेज दिया था कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन मैं वो सपने में ही काट दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली थी जो आपने सपने में ऐसे उनको दिखा के काट दी। और शिवरात्रि वाली रात को जब वो कहते मैं सोया नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे कहते कि मैं फोन देख रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रूम में जैसे अपना संगत जी वो फॉग नहीं गिरती है विंटर में बहुत ज्यादा, कहते ऐसे 2 बार महसूस हुआ मुझे कि फॉग मेरे रूम में आ रही है। और फिर मैं 2 बार मुझे मोबाइल देखते देखते, लाइट ऑफ थी मेरे रूम में, छोटी लाइट बिल्कुल जली हुई थी, जो आजकल रंग बिरंगे लाइट प्लग आते हैं, वो जल रही थी। तो कहते फिर मैं उठा, मैंने बड़ी लाइट जगाई तो रूम में कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने कहा मुझे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, तो मैं तो हर बात पे गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोल लेती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करो, जब भी आपको कहीं काम पे जाते हो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप और हर वक्त शुक्राना 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 किया करो। गुरुजी अपने आप ही सारी मुसीबतें कम कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, 10% झेलने होते हैं तुमने, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मुझे 777 111 333 8888 777 और बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड अंकल और बेटे को भी करवाए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज बेटे का, आपके दोते सुशांत का अकाउंट्स का एग्जाम था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट भी गए और कुछ में वो पॉइंट छोड़ आया, यानी कि 100 उसका एग्जाम हुआ। कहता मम्मा प्रॉपरली यानी कि ठीक नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, आउट ऑफ सिलेबस था थोड़ा, पर फिर भी कर आया गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी उसने आपका नाम लेके करा है, मेहनत आपके सामने वो करता है, फल आपने देना है। अगर उसकी कहीं गलती हुई है तो गुरुजी वो सही करवा देना, ताकि वो, उसको डर है कि वो अकाउंट्स में कहीं फेल ना हो जाए या नंबर कम ना आ जाए। तो गुरुजी मैं ये नहीं कहती कि जो उसने सही लिखा हो और उसमें गड़बड़ कर दी हो तो उसको थोड़ा ऐसे अपनी कृपा से कर देना कि उसको मार्क्स मिल जाए, चाहे हाफ ही मिल जाए मार्क्स। ये मेरी अरदास है, क्योंकि वो ये आते ही उसने आपके आगे माथा टेका और कहता कि गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुपा आप मुझे याद करवाते रहना, जो भी मैं किया मैंने गुरुजी का नाम लेके किया है। और गुरुजी वो एक बात ये भी कह रहा था कि मम्मा गुरु नानू आप बोलते हो कि आपने मेडिकल की रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा पेपर सारा ठीक करवा दे, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कहीं छूटा हो वहां पे मैडम इनके अच्छे नंबर दे दे, बस मैं पास हो जाऊं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। घर में सुख शांति समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना। और गुरुजी, संगत जी, हमारा जो घर बन रहा है, मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी ज्वाइंट ही फैमिली है, लेकिन अब हम अलग अलग हो गए हैं, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, 3 लोग। तो संगत जी बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अरदास है गुरुजी के चरणों में। वो पोर्शन को लेके थोड़ा झगड़ा हो रहा है कि वो कहते हैं नीचे का पोर्शन हम लेंगे, लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है कि गुरुपा वो आप अपनी बेटी को ही दिलवाना, क्योंकि वो मेरे 2 देवर और एक ही वाइफ और बच्चे और मम्मा उनके साथ रहते हैं, तो वो एक साइड रहे और हम एक साइड रहे। क्योंकि अब मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगी कि फैमिली में आपको पता ही है चलता रहता है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन एक देवर जो है वो वहां पे रहेगा जो बैचलर है।
तो संगत जी, अगर नॉर्मल सोचा जाए तो मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी वो सारा परिवार एक जगह इकट्ठा कर दो और मेरा परिवार जो है वो एक जगह कर दो। मैं ये नहीं कहती कि हम अलग है, सुख दुख में हम एक दूसरे के पास रहें, बट उनकी प्राइवेसी अलग से हो और हमारी प्राइवेसी अपनी अलग से हो। ये अरदास है गुरुजी, आप मुझे जैसा आपको ठीक लगे आप वही करना। अगर मेरे लिए जो अच्छा होगा मुझे पता है आप वही करेंगे। बट संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला है कि 19 साल मैंने फैमिली में बहुत सारे दुख झेल लिए। अब तो सारी बातें मैं गुरुपा से ही कहती हूँ। बहुत सारे, अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो मैंने जीना सीखा है कि जिंदगी क्या होती है। जिंदगी का रस ही बदल गया गुरुजी के आने के बाद। परसों भी इतना बोले मदर इन लॉ, देवरानी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तूने कुछ नहीं बोलना, तेरी जगह पे मैं बोलूंगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस मुझे पेशेंस दीजिए और दया दृष्टि की भावना रखो सबके ऊपर। जो मुझे गलत बोले उनको माफ करने की क्षमता देना गुरुपा। बस उनकी बुद्धि से ही कर देना, उनको सही और गलत में फैसला करने आ जाए। बाकी मैं इतना कुछ बयान नहीं कर सकती। गुरुपा को सब कुछ पता है, सबका पता है गुरुपा को किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, मेरी अरदास है कि अब मैं उस घर में जाऊं तो खुशी से जाऊं और गुरुपा का बड़ा स्वरूप आए मेरे पास। वहां पे सत्संग हो, संगत आए, लंगर प्रसाद चले, यही तमन्ना है मेरी। और मुझे पता है गुरुपा वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अभी तक मेरे घर बड़ा स्वरूप नहीं आया है, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं आई है बड़े स्वरूप में। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि बहुत जल्दी मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तू इंतजार कर। गुरुजी, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर में आइए, मुझे ब्लेसिंग कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, हर किसी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। क्योंकि आजकल हमारा खाना पाना ऐसा है कि हर कोई घर में बीमार है, एक घर में मेंबर बीमार ही रहता है। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए ताकि सबका शरीर ठीक रहे। तो संगत जी, अगर शरीर ठीक है तो सब अपने हैं, अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो कोई अपना नहीं बनता। तो हमारे तो गुरुपा इतने अच्छे हैं, हमें इतने अच्छे उपाय बताते हैं, घर में ही रेमेडीज बताते हैं कि ये करो ये हो जाएगा। तो हमारे गुरुपा बहुत ही प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है कि बस घर का काम रुके ना, कोई कलेश ना हो, दोनों पोर्शन अच्छे से बन जाएं और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी बेटी को दिलवाना। तो गुरुजी ये कहते हैं कि फैसला तेरे हक में ही होगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग करते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है और हम कल बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे, अपने गुरुजी के पास जाएंगे। गुरुजी, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मैं कब से चाहती थी कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। सभी संगत जी से इतना कुछ सुना है बड़े मंदिर के बारे में, वहाँ पे आपके दिव्य दर्शनों के बारे में। तो गुरुजी प्लीज़ हमें भी बुलाइएगा और हमारे को न्योता देने के लिए, हमें बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया है कि मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दिया है और तेरा कोई भी काम अब नहीं रुकेगा और अब तू तरक्की की सीढ़ियाँ ही चढ़ती रहेगी। यह
मेरे गुरुजी का वादा है मुझसे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना इतने अच्छे और इतने ब्लेस्ड मैसेजेस भेजने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैंने कहा है कि वो मुझसे, मेरे बच्चों से और मेरे पति से जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें दूर कर रहे हैं और अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, निरोगी काया देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से, मुझ पे से ब्लैक मैजिक और परेशानियों का साया हटाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर पे मृत्यु का योग था और वो योग मैंने टाल दिया है। बहुत बड़ा हादसा होने से मैंने बचा लिया है। तो आपका शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे चारों ओर साजिशों का जाल बुना जा रहा है और वो जो इंसान है वो मेरे घर के, परिवार के काफ़ी करीब का है और मेरे दिमाग से 2 कदम ज़्यादा तेज़ उसका दिमाग चलता है। तो गुरुपा मैं क्या ध्यान रखूं? मेरा ध्यान रखने वाले तो आप हैं ना। तो आपके होते मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मस्त हूँ मैं। क्या कल होगा, कल क्या हो गया, आज क्या हो रहा है। तो प्रभु मैं तो आपके चरणों में हूँ। मैंने सब कुछ आपके चरणों में अपना समर्पित कर दिया है। प्रभु आप देखना कौन क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं देखूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है कौन मेरा दुश्मन है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आप देखिएगा प्रभु। कभी कभी कोई गलत करता है और सबकी नीयत बदलती रहती है, मैं जानती हूँ। लेकिन जिसके पीछे आप हैं, जिसके सिर पे आपका हाथ है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आज तक कभी कोई कुछ नहीं कर पाया, तो आज क्या करेगा। तो शुक्राना 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 महाप्रभु, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि दार शुक्राना मेरे महाप्रभु कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, अपने ऊपर इतना विश्वास दिया। ये भरोसा प्रभु, इतना भरोसा देने के लिए, इतना विश्वास देने के लिए प्रभु आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी ये दया, आपकी ये कृपा मैं जब तक जीऊंगी याद रखूंगी प्रभु। बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना प्रभु। हम तीनों का हाथ पकड़े रहना प्रभु। हम कभी आपको छोड़ दें लेकिन आप कभी हमें मत छोड़ना प्रभु। मैंने आपको नहीं पकड़ा, आपने मुझे पकड़ा है प्रभु। हमारी पकड़ ढीली हो सकती है मालिक, लेकिन आपकी पकड़ कभी ढीली नहीं हो सकती। तो प्रभु आप मुझे अपने साथ हमेशा अपने चरणों में शरण दे के रखना प्रभु। अपनी भक्ति देना, अपना नाम देना प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए, मुझे सब मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। प्रभु पूरी संगत पे सबका भला करना प्रभु। सारी संगत पे कृपा बरसाना, सबके रुके हुए काम पूरे करना प्रभु। सब पे पैसों की बारिश करना प्रभु। जैसे आप मुझे कहते हैं कि पैसों की बारिश देखी है कभी? प्रभु मैं क्या करूं पैसों का, मेरे इतने खर्चे भी नहीं है। तो लेकिन आप कहते हैं तो सच में आंखों के आगे पैसों की बारिश होने लग जाती है। तो मेरे संगत परिवार पे भी जिसको जो कष्ट, जो उनके कष्ट हरना प्रभु। जिसको पैसों की कमी हो, रुपए की कमी हो, सबकी कमी पूरी करना प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु। मेरा संगत परिवार खुश रहे, सब बद्दा भला करना प्रभु, सब बद्दा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।